हैं वो हमारा जब हम सेल फाइल करेंगे तो सामने वाले को परचेस में दिखेगा। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, ये दोनों चीजें तो हो गई कि हमने सेल फाइल कर दिया, सामने वाले को परचेस मिल गया, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज होती है GSTR 3B। एक होता है GSTR 3B। अब क्या होता है, मान लो हमने अपनी सेल फाइल करी, सामने वाले को परचेस मिल गई, ठीक है, सारी चीजें हमें समझ में आ गई, सारी चीजें हमने कर ली। अब सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि हमने करना क्या है उसका चीज का। अब हमारे पास सेल का डेटा आ गया। अब हमने एक 20 तारीख की जो हमारी ड्यू डेट होती है GSTR 3B की, अब हमने क्या करना है कि जो हमने 9,000 का पेमेंट आ रहा था वो हमें पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करना पड़ेगा, अब GSTR 1 में हमने ऑलरेडी सेल दिखा रखी है 1.5 लाख रुपए की। अब हमें अपनी परचेज कितना दिखा रही है, 1 लाख की हमने गवर्नमेंट को परचेज दिखा रखी है। अब बचा जितना मेरा GST, जिसपे मैंने बताया था, जब हमने खरीदा तो 18,000 GST भरा था, और जब हमने उसको बेचा तो हमने 27,000 GST कैलकुलेट। तो 9,000 का जो डिफरेंस है वो अमाउंट पेबल आएगा। उसके लिए हम लोग चालान क्रिएट करेंगे। अब चालान क्रिएट किया हमने, उसको GST पे कर दी गवर्नमेंट को, तो हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। इस समय पे हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया प्रॉपरली, ठीक है। इस तरह से हमारा काम चलता है। अब चलिए हमने फाइल कर दिया। अब सालों साल जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, अब जैसे हमने 12 महीने का रिटर्न फाइल किया, तो